हेलो एवरीवन, वेलकम टू डंक्स लर्निंग पॉइंट। आज की वीडियो में जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज मार्केट स्टैंडिंग। मार्केट स्टैंडिंग मीन्स कि उस बिजनेस की या उस एंटरप्राइज की क्या पोजीशन है उनके कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले। और जो भी बिजनेस होता है अगर उसकी पोजीशन स्ट्रॉन्ग होगी तभी वो मार्केट में सरवाइव कर सकेगा एंड अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई कर पाएगा बढ़िया से बढ़िया प्रोडक्ट प्रोवाइड करके। नेक्स्ट इज इनोवेशन। अब इनोवेशन क्या है कि हमें न्यू न्यू आइडियाज़ लाने हैं और न्यू न्यू मेथड्स लाने हैं ताकि जो हमारा प्रोडक्ट है उसमें हम मॉडिफिकेशन कर सकें। एज यू नो आजकल के टाइम में कितना कंपटीशन है एंड टेक्नोलॉजी भी डे बाय डे चेंज होती रहती है। तो अगर बिजनेस जो है वो इन सब सिचुएशन से कोप अप नहीं कर पाएगा तो वो लॉन्ग टर्म के लिए सरवाइव नहीं कर सकता है। सो इनोवेशन तो हर बिजनेस का इम्पोर्टेंट पार्ट है। एंड फैशन इंडस्ट्री में तो इनोवेशन मतलब दिन पर दिन न्यू ट्रेंड्स आते रहते हैं, न्यू आइडियाज़ आते रहते हैं। सो सबसे ज़्यादा जो रिक्वायरमेंट होती है ना इनोवेशन की, वो जैसे कि कोई गेमिंग एप्स हो गई या फैशन इंडस्ट्री होगी, तो इनमें तो बहुत हाई लेवल की इनोवेशन जो होती है वो रिक्वायर्ड होती है। नेक्स्ट इज प्रोडक्टिविटी। अब प्रोडक्टिविटी जो भी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको हमें क्या करना है, प्रोडक्टिव वे में प्रोड्यूस करना है ताकि हमारे बिजनेस को उससे प्रॉफिट्स अर्न हो सकें। अगर हम कोई कुछ प्रोडक्टिव ही नहीं बना रहे, उसमें हमारी कॉस्ट ज़्यादा लगी जा रही है पर हमारे प्रॉफिट क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, तो उसका बिजनेस को कोई फ़ायदा नहीं है। तो अगर बिजनेस को कॉन्टिन्यूस सर्वाइवल करना है तो उसको कुछ ऐसा जनरेट करना है जो कि प्रोडक्टिव हो। नेक्स्ट इज फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। अब कोई भी बिजनेस है उसको दो तरह के रिसोर्सेज तो रिक्वायर्ड होते ही हैं। नंबर वन इज फिजिकल एंड नेक्स्ट वन इज फाइनेंशियल। अब फिजिकल रिसोर्सेज हमारे कौन से होंगे, लाइक प्लांट्स, मशीनरीज, ऑफिस एक्सेट्रा। एंड अगर हम फाइनेंशियल रिसोर्सेज की बात करते हैं, जो हमें जो फंड्स चाहिए, अगर हम किसी भी चीज़ की प्रोडक्शन कर रहे हैं या सेलिंग कर रहे हैं तो उसके लिए हमें क्या फंड्स रिक्वायर्ड हैं। नेक्स्ट इज अर्निंग प्रॉफिट। एज यू नो कोई भी बिजनेस सेटअप हो रहा है उसका लॉन्ग टर्म गोल क्या है, इज टू अर्न प्रॉफिट्स। कोई भी बिजनेस है अगर उसमें प्रॉफिट्स नहीं हो रहे हैं तो वो शट डाउन हो जाएगा। तो मेन हमारा क्या पर्पस रहता है बिजनेस का कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सेल कर सकें ताकि जो हमारे प्रॉफिट्स हैं वो भी हाई रहें। नेक्स्ट इज मैनेजर परफॉर्मेंस एंड डेवलपमेंट। अब हमें ये भी देखना है कि जो हमारे बिजनेस को रन करने के लिए हम जो भी मैनेजर्स या किसी भी एम्प्लॉय की हायरिंग कर रहे हैं तो हमें देखना है कि वो हमारी जो बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं उनको सही से कोऑर्डिनेट कर पाएगा या नहीं। वो हमें टाइमली क्या करने हैं कि मोटिवेशन प्रोग्राम्स कंडक्ट करने हैं जिससे हमारे मैनेजर्स एंड एम्प्लॉयज़ क्या मोटिवेट होते रहें एंड बिजनेस को ग्रोथ करने में वो हमारी हेल्प कर सकें। नेक्स्ट इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब कोई भी बिजनेस है चाहे वो छोटा है या वो बड़ा है, हर बिजनेस को क्या है कुछ ना कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करना ही पड़ता है। मतलब कि हर बिजनेस को सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना ही पड़ेगा। ये सोसाइटी ही है जिस वजह से हमारा क्या बिजनेस क्या रन हो पा रहा है। तो हम अगर सोसाइटी में हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं फुलफिल करेंगे या सोसाइटी के अगेंस्ट जाके जो बिजनेस इथिक्स होते हैं उसके बारे में हम अलग से टॉपिक डिस्कस करेंगे बिजनेस एथिक्स के रिगार्डिंग। अगर हम वो नहीं फॉलो करेंगे तो सोसाइटी में हमारा बिजनेस रन कर ही नहीं सकता है। सो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ द मोस्ट वी कैन से इम्पोर्टेंट फैक्टर। सो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब and turn on the notification bell for upcoming videos. Thank you so much.